तो hello दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो. इन दिस वीडियो today we will talk on the literary terms that is basically related to the drama. एंड बेसिकली जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इससे पहले मैं 2 वीडियो बनाकर इसकी 2 यूनिट को कंप्लीट कर चुका हूँ. और हम इस वीडियो में बेसिकली जो बीए थर्ड सेमेस्टर है उसकी जो इंग्लिश का जो एक पेपर है जिसमें कि हमें अमेरिकन ब्रिटिश ड्रामा को देखना है, उसमें करीब 4 यूनिट हैं, जिसमें से कि आज की जो हमारी वीडियो उसके तीसरी यूनिट के ऊपर है. इस वीडियो के बाद एक और वीडियो बनाएंगे और इस पेपर को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे. तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में हमें क्या देखना है. आज की इस वीडियो में हमें लिटरेरी टर्म्स देखना है, जिसमें कि जो 3 यूनिटीज़ होती हैं, जो कि यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ एक्शन. आज इन सब टॉपिक को हम कवर करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. 3 यूनिटीज़ ऑफ ड्रामा. क्लासिकल ग्रीक एंड लैटिन ड्रामास वर स्ट्रिक्ट इन फॉर्म. इसका मतलब है कि जो क्लासिकल ग्रीक की जो लैटिन ड्रामास थे वो बहुत ही कठिन हुआ करते थे, या मान लीजिए कि जो 3 यूनिटीज़ ऑफ ड्रामा हैं इनका उद्भव वहाँ से नहीं पाया जाता है. द कॉन्सेप्ट ऑफ द 3 यूनिटीज़, जो 3 यूनिटीज़ का कॉन्सेप्ट है इन रिलेशन टू द क्लासिकल ड्रामा, जो कि क्लासिकल ड्रामा से संबंध रखता है, डिराइव्स फ्रॉम अरिस्टोटल्स पोएटिक्स बट इज़ नॉट डायरेक्टली फार्मूलेटेड बाय ग्रीक फिलोसफर. जो कि अरिस्टोटल्स के पोएटिक्स से लिया जाता है या उससे उद्भव होता है, लेकिन ये डायरेक्टली ग्रीक फिलोसफर को प्रदर्शित नहीं करता है या उनको नहीं प्रदर्शित करता है कि उनके द्वारा इसका उद्भव हुआ है. ही मेयरली स्टेटेड, ऐसा कहा जाता है कि दैट अ ट्रेजिडी शुड हैव यूनिटी ऑफ एक्शन. ये एक ट्रेजिडी के पास यूनिटी ऑफ एक्शन होना चाहिए. द पोएटिक्स वाज अननोन इन वेस्टर्न यूरोप ड्यूरिंग द मिडल एज. द पोएटिक्स वाज अननोन. जो पोएटिक्स जो थी अरिस्टोटल्स की, वो अननोन थी वेस्टर्न यूरोप, जो यूरोप का वेस्ट का भाग है उसमें. ड्यूरिंग द मिडल एज, जो मध्ययुगीन कालीन था, जो मध्ययुग था, उस समय के बारे में बताया जा रहा है. उस समय जो पोएटिक्स थी वो अननोन थी. वो वहाँ पर इसका इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था. ड्यूरिंग द रिनेसां अ लैटिन ट्रांसलेशन इज़ पब्लिश्ड इन इटली. जो पुनर्जागरण का काल है, उस समय एक लैटिन ट्रांसलेशन इसका पब्लिश होता है इटली में. आफ्टर विच देयर इज़ मच डिस्कशन ऑफ क्लासिकल लिटरेरी प्रिंसिपल. उसके बाद ही यहाँ पर कुछ जो डिस्कशन होते हैं क्लासिकल लिटरेचर के सिद्धांतों के ऊपर, वो शुरू होते हैं. हाउएवर इट इज़ नॉट अंटिल 1570, जो कि यह करीब 1570 के आसपास से पहले की बात नहीं होगी. इन अ बुक बाय लोवोडिको कास्टेलवेर्ट्रो, जो कि एक बुक जो कि लोवोडिको कास्टेलवेर्ट्रो करके है, उसके द्वारा इसके बारे में बताया गया है. दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ 3 यूनिटीज़ इन्वॉल्व, जिसके द्वारा एक जो कॉन्सेप्ट है 3 यूनिटीज़ का, उसका उद्भव होता है या वह प्रदर्शित होती हैं. अब चलिए देखते हैं ये जो यूनिटीज़ क्या हैं. तो जैसा कि आप जानते हैं 3 यूनिटीज़ में यूनिटी ऑफ टाइम है, यूनिटी ऑफ प्लेस है और यूनिटी ऑफ एक्शन है. तो यूनिटी ऑफ टाइम देखते हैं. द एक्शन ऑफ द प्ले शुड टेक प्लेस इन अ शॉर्ट इंटरनल क्रोनोलॉजी. इसका मतलब होता है कि इस यूनिटी ऑफ टाइम के अंतर्गत ऐसा कहा जाता है कि जो द एक्शन ऑफ द प्ले, जो प्ले का जो एक्शन होता है वो शुड टेक, वो लेना चाहिए, प्लेस इन अ शॉर्ट इंटरनल क्रोनोलॉजी, एक बहुत ही लघु इतिहास या बहुत ही लघु समय में. आइडियली नो मोर दैन 24 आवर्स, जो कि 24 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. यानी कोई भी ट्रेजिडी हो गई, कोई भी ड्रामा हो गया, वो विदिन 24 आवर्स के अंदर कंप्लीट होना चाहिए, या उसका जो इसकी प्रेजेंटेशन होता है वो 24 आवर के अंदर ही होना चाहिए. ओके. द न्यू क्लासिसिस्ट्स बिलीव दैट द स्पेक्टेटर्स would not believe in the reality of an action that compressed several days or years. या इसका मतलब है जो न्यू क्लासिसिस्ट होते हैं वो यह ऐसा बिलीव करते हैं कि जो दर्शक होते हैं वो ऐसा नहीं भरोसा करते हैं, जो एक्शन होता है जो ड्रामा का, उस पे ऐसा भरोसा नहीं करते हैं अगर वो कई दिनों और कई सालों से उस ड्रामा में दिखाया जाता है. यानी 24 आवर्स में अगर कोई चीज़ होता है, क्योंकि आप जाहिर सी बात है कोई भी ड्रामा प्ले होता है तो करीब 3 से 4 से 5 घंटा होता है. अगर इस पीरियड में अगर हम एक दिन सनसेट दिखा रहे हैं, दूसरे दिन जो कुछ और वेदर का कंडीशन वो दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये मैनिपुलेट किया जा रहा है. तो ये जो यूनिटी है, यूनिटी ऑफ टाइम, इसके अंतर्गत विदिन 24 आवर्स के अंतर्गत जो घटनाएं हो उसी को उसमें दिखाया जाना है. उस हिसाब से किसी भी ड्रामा, किसी भी ट्रेजिडी को बनाना चाहिए, जिससे कि लोग
उसको खुद से जोड़ें। ऐसा ना हो कि लोग सोचने लगें कि देखो अभी जो ये ड्रामा है करीब 2 से 3 घंटे का है, आज सुबह है तो आज गर्मी है तो इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है आधे घंटे या 1 घंटे के बाद इसमें ठंडी दिखा दिया गया है, तो ये एक प्रकार से सही नहीं है। इसमें एक प्रॉपर टाइम स्ट्रक्चर प्रयोग करना चाहिए, उसके अंतर्गत किसी भी ड्रामा को फॉर्म करना चाहिए। इफ़ द स्पेक्टेटर्स डिड नॉट बिलीव, यदि जो दर्शक होते हैं वो बिलीव नहीं करते हैं इन द रियलिटी ऑफ एन एक्शन, एक एक्शन के जो वो जो बात बताया हूँ मैं कि अगर जो दर्शक होते हैं वो देखेंगे कई प्रकार के वेदर को 3 घंटे के अंदर, कई प्रकार की रातों को, कई प्रकार के मौसम को, तो जाहिर सी बात है कि वो बिलीव नहीं करते हैं इन द रियलिटी ऑफ एन एक्शन। अगर वो किसी जो एक्शन की रियलिटी या वास्तविकता को भरोसा नहीं करते हैं, उसका विश्वास नहीं करते हैं, द ट्रेजेडी वुड नॉट हैव इट्स प्रॉपर इफेक्ट, तो जो ट्रेजेडी होगी उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। ओके, तो यूनिटी ऑफ टाइम मुझे लगता है आप भली भांति समझ गए होंगे। अगर शॉर्ट में देखें तो यूनिटी ऑफ टाइम का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ जो कि 24 घंटे के अंदर घटित हो उसको इस प्रकार से फॉर्म करना चाहिए ड्रामा में, ताकि लोगों को लगे कि हाँ ये विदिन 24 आवर्स में ही हुआ है। ऐसा ना हो कि कोई चीज़ आज किसी और मौसम में दिखाई जा रही है, किसी और टाइम पीरियड में दिखाई जा रही है, और अगले ही कुछ समय में जो ड्रामा या जो ट्रेजेडी प्ले होगी उसमें उस चीज़ को कई सदियों के बाद या इस तरह से दिखाया जाए, वो एक प्रॉपर इम्पैक्ट नहीं बनाती है। तो यही है यूनिटी ऑफ टाइम। अब यूनिटी ऑफ प्लेस देखते हैं। इट वॉज सेड दैट इन ड्रामा देयर शुड बी नो चेंज ऑफ प्लेस, ड्रामा में ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर प्लेस का कोई चेंज नहीं होना चाहिए। एंड इवन इफ़ द सीन चेंज, लेकिन यद्यपि अगर सीन चेंज होती है, इट मस्ट नॉट बी टू क्रिएट अ डिस्टेंट, तो वो बहुत दूर की चेंजिंग या सीन नहीं होनी चाहिए। अ पब्लिक स्क्वायर और पैलेस कंट्री यार्ड वुड यूजली सर्व दिस पर्पज़ वेल, एक प्रकार से पब्लिक कोई पब्लिक प्रॉपर्टी हो सकती है, पब्लिक प्लेस हो सकता है, या कोई कंट्री यार्ड वुड यूजली, या कोई कंट्री का कोई कोना हो सकता है जहाँ पर ये इस यूनिटी ऑफ प्लेस का बेहतरीन प्रदर्शन किया जा सकता है, वहाँ पर इसका उद्देश्य भली भांति यूज किया जा सकता है या प्राप्त किया जा सकता है। बट द प्लेस ऑफ द एलिजाबेथेंस इनकॉर्पोरेटेड सीन्स ऑफ वेरियस प्लेस, लेकिन जो एलिजाबेथेंस युग के जो प्लेज होते थे वो कई प्रकार के सीन को सीन से मिलकर बनाए जाते थे। एंड एक्शंस एंड देयर प्लेस मूव फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी, जो कि ये कभी एक टाइम में एक सिटी की सीन दिखाई जा रही थी और अगले ही पल अगले ही कुछ मिनट में कहीं दूसरे शहर की सीन दिखाया करती थी। फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, एक देश से दूसरे देश तक। यूनिटी ऑफ एक्शन, अब जो तीसरा है यूनिटी ऑफ एक्शन, उम्मीद करता हूँ कि आप जो यूनिटी ऑफ प्लेस उसको भी समझ गए होंगे। यानी इसका भी अगर हम शॉर्ट में देखें तो इसमें ऐसा कहा जा सकता है यूनिटी ऑफ प्लेस में किसी एक प्रॉपर प्लेस को ही दिखाना चाहिए। मान लीजिए कम से कम अगर ट्रेजेडी का अगर प्ले हो रहा है, ट्रेजेडी कोई प्ले हो रही है, तो कम से कम 3 से 4 घंटे होगी या 5 घंटे होगी, तो उसमें ऐसा नहीं है कि आज कोई पर्टिकुलर दूसरी सिटी दिखाई जाए शुरुआत में और लास्ट में कोई तीसरी या चौथी सिटी दिखाई जाए जो कि बहुत दूर हो, तो उससे कोई इम्पैक्ट प्रॉपर नहीं प्राप्त होगा उस ट्रेजेडी में। तो चलिए अब तीसरा देखते हैं, यूनिटी ऑफ एक्शन। इट इज़ द यूनिटी ऑफ एक्शन विच मेक्स द प्लॉट इंटेलिजिबल, ये यूनिटी ऑफ एक्शन ही होती है जो प्लॉट को इंटेलिजिबल बनाती है, कोहेरेंट, बहुत ही बोल सकते हैं कोहेरेंट मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाती है, बहुत ही बोल सकते हैं एक प्रकार से हर टाउचिंग बनाती है। एंड इंडिविजुअल, और जो इंडिविजुअल इसको मान लीजिए रियलाइज़ करने लगता है, जोड़ने लगता है, यानी ये बहुत ही की रोल प्ले करता है यूनिटी ऑफ एक्शन। द इवेंट एंड इंसिडेंट्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर लॉजिकली एंड इनवाइटेबली, जो इवेंट्स होते हैं या कोई घटनाएं होती हैं वो एक दूसरे से लॉजिकली इस प्रकार से कनेक्ट होते हैं जो कि ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो कि प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी पे बेस होते हैं। दे मूव टूवर्ड्स अ कॉमन गोल, जो कि मूव करते हैं एक प्रॉपर गोल की तरफ, एक प्रॉपर अचीवमेंट के लिए, यानी जो क्रक्स होती है स्टोरी की उसकी तरफ ये मूव करते हैं या उसको एक प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करते हैं। The catastrophe aimed at away the dramatist, the plot must have a beginning, a middle and the end। इसमें इसके द्वारा प्रदर्शित होता है कि जो प्लॉट है उसकी बिगिनिंग क्या है, मिडल क्या है और एंड क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो कि यूनिटी ऑफ एक्शन के द्वारा बताए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ एक्शन भली बात ही समझ में आया होगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में जो कि इसी यूनिटी के अंतर्गत किसी और टॉपिक पे हम बात करेंगे। धन्यवाद।